राम कली महला पंजवा। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे सोमे गुरबाणी दे रचनहार धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी रामगली राग दे विच शोभामन उपदेश की बख्शिश करते हैं। सिंचा है दरब देह दुख लोग। हे भाई तू लोगों नू दुख दे के धन एकत्र करदा है। बहु परपंच कर पर धन लियावे सुतदार पहआन लुटावे। मन मेरे भूले कपट न कीजै अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। दुखी करके लोकां नू वल छल दे नाल तू धन नू एकत्र करदा है। तेरे काज ना अवरा जोग। वो धन तेरे परलोक दे किसी भी काम नहीं आवेगा। होर ना संबंधियां आदक दे ही जोगा हो जावेगा। कर अहंकार होए वर्त है अंध। ये जीव तू फजूलदाई आप दे सिर उपर पंड चुकी फिरदा अहंकार दी। ते महाराज का बचन है नानक ते नर असल खर जे बेण गुण गर्भ करंत। वो असली खोते हैं जिहड़े बिना गुणों तो अहंकार करते ने। पढ़िया मूर्ख आखी है। खोता उन्होंने कहीदा जिहदा दिमाग ना होए। पर पढ़े लिखे भी महाराज कहते मूर्ख ने खोते ने। क्यों? जिस लभ लोभ अहंकार है। खाण का लभ है जोड़न का लोभ है पदार्थों का अहंकार है। इयों तू फजूली ते अभिमान करके होए वरत है अंध। अज्ञानी हो के दुनिया दे विच प्रभु नू वेख नहीं रहा। सिर्फ अपने आप बारे ही सोच है। डंगर का काम की है वो किसी दूजे का नहीं सोचूगा। आपदे पेट का ही सोचूगा। इस तरह जे अपने आप बारे ही सोच है तो फिर डंगर नूं वध के कोई अज्ञानी होर नहीं तू तेरे नालों। सो तू ही असली पशु है। करतूत पशु की मानस जात जो अज्ञानी हो के आपदे पेट बारे ही सोच रहे हैं। दूजियां का ख्याल नहीं। कोई परोपकार नहीं कोई सेवा नहीं कोई सिमरन नहीं। इयों अहंकार नू अज्ञान दे वसीकार होके सिर उपर चुकिया। हंकारी होके अज्ञानी होके वरत रहा है। जम की जेवड़ी तू अगे बंद। पर अगे परलोक दे विच तू जमा दी रस्सी नाल बन्निया जावेगा। छाड़ वडानी तात मूड़े। ये मूर्खा बगानी ईर्खा बगानी ख्वाहिश तू छड़ ना कर। यहाँ बसना रात मूड़े। ये मूर्खा ये संसार विच तू रात ही रहना है। जिमें पंछी का वासा है दरखत के उपर जिथे एक रात रहिंदा है दूजी रात उथे नहीं रहिंदा। इयों बिरख बसेरो पंख को तैसो इहो संसार। जिमें पंछी का दरखत उपर वासा है इयों संसार विच तेरा पंछी की तरह निवास है। जिस तरह प्राहुणे रात रहिंदे ने सवेरे उठ के तुर जाते ने। जैसे रैन पराहुणे उठ चल सह प्रभात
क्या तू रता गृहस्थ स्यों सब फुल्लां की बागात। हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार। क्या थोड़ी बात गुमान इयों मेहमाना वांग उम्र रूपी रात विच ही वसना। भाव थोड़ा चिर दा ही तेरा इत्थे निवास है। माया के माते ताए उठ चलना। हे जीव तू माया दे विच मस्त होए होए नहीं उठ के तू चले जाना है। बनना बुना तेरा कुछ नहीं है। राच रहियो तू संग सुपना। हुण तू सुपने रूप संसार दे नाल रच रहा है। सुपनरी संसार इहदे विच खशत हो रहा मस्ती मार रहा है। रहाओ विश्राम देकर फुरमान कर देने। बाल बेवसता बारिक अंद। हे जीव तू बाल कुमरे बच्चियां वांग स्वरूप ज्ञान तो रहत अज्ञानी सी। पर जो बन लागा दुर्गंध। भार जवानी विच दुर्गंधी वाले विषयां दे विच तू लग रहा है। तृतीय अवस्था सिंचे माए। तीसरी अधखड़ उम्र जिहड़ी साडी हुण चल रही है। जवानी भी नहीं रही ते बुढ़ेपा भी नहीं आया। विच विचाले ढलदी जवानी अधखड़ ये अवस्था विच मनुख बस पैसा ही इकट्ठा करदा करन लग पैंदा। ना तां पहलां लालच सीगा ना बाद विच, क्योंकि जातियां पुत लत्त मार के परे कर दिंदे उदों मन ढह जांदा। इह उम्र दे विच बस इक्को ही काम है पैसा इकट्ठा कर लो धन एकत्र कर लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਦ ਭਇਆ ਛੁੜ ਚਲਿਓ ਪਛਤਾਏ। ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ मैं ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਠਿਨਤਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਮੂਰਖ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। पशु मीनंग पछड़े होए ही हाँ। 350 साल हो गया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को अमृत छकाया होया। पर हैरानी की गल है कि जब सिख नूं पुछदा कि अमृत छकण की की लोड़ है, इहदा अजे सानूं उत्तर ही नहीं मिलिया। पछड़े हुए ही हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं 450 साल 425 साल हो गया ते अजे तक सानूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बाबत इन्ना ही नहीं पता लगा कि किन्ने पातशाहां दी बाणी है, किन्ने भट्टां दी बाणी है। सो गुरु महाराज साहब सच्चे बादशाह बारे कोई सानूं सवाल कर देवे, आ जिहड़े ईसाई ने ये तुहानूं गल्लां च वारे नहीं आउण देणगे। कदे राधा स्वामी कोल बैठ के वेखियो, तुहानूं कच्चे लाई जाणगे, सड़क ते चढ़न ही नहीं देणगे। मतलब इन्ना ज्ञान उन्होंने गल नहीं करन देणगे। सानूं कुछ भी नहीं आउंदा, किसी दे सवाल का उत्तर ही नहीं दे सकते। आपां इन्ना ही नहीं समझा सकते कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे गुरु किवें ने।
ये जागदी जोत किवें हन, इन्नी गल ही नहीं समझा सकते। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, पछड़े हुए ही तहाँ। मतलब कितना चिर हो गया हमारे नूं बाणी उचारिया, श्री जपजी साहिब का शुद्ध पाठ नहीं सीख सके। इन्हां दे अर्थां दा ज्ञान तो बड़ी दूर की बात है। दसे पातशाहियां दा नाम, उन्हां दे परिवारां दा बायोडाटा किसी साडे बच्चे नूं पुछ के देख लो, पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ सीरी वाइज नाम नहीं दस सकते, पछड़े हुए ही तहाँ। मतलब दुनिया वेखो चंद्रमा तक पहुँच गई, किन्नी किन्नी खोज हो रही है, असी आपदे धर्म बारे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। गुरु महाराज किन्ने गुरुद्वारे हैं, किन्ने धार्मिक ग्रंथ ने बाणी नूं समझाउण लई, किन्ने कीर्तन दरबार होए ने, थां थां दे इश्तिहारां दे ढेरां दे ढेर, किते नगर कीर्तन, किते मेला, किते कीर्तन दरबार, किते कुछ। पर असी एक इहो जिहे ठीठ हाँ कि सौं खाई हुई है कि आपां नूं किसी नाल कोई मतलब नहीं। ते बस सतनाम वाहिगुरू। पातशाह फरमाउंदे ने, भाई रे गुर बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास होए। पशु पछड़े हुए हाँ, प्रेत प्रेतां की तरह, मुग्ध प्रेत का मतलब है अपवित्र। अमृत वेले उठ के जिहड़ा इशनान नहीं करता, गंदे वस्त्र पाई रखदा, एक एक हफ्ता कपड़े नहीं लाने, केसी इशनान ही नहीं करना, तो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखना, इंज ये प्रेतां वाला जीवन है। मुग्ध पांबर पत्थरां तो भी ये देह जड़ी है ये बुरी है, भैड़ी है। पशु तां सगमा इंसान दे नालों वध गुण रखते ने, वो घाह खा के अमृत वर्गा मिठा दुध दिंदे हन, ताइयों उन्होंने सारे चंगे कहते ने। पशु मिलह चंगियाइयां खड़ खावे है अमृत दे, पर मनुख नाम होने आदमी त्रिक जीवन कर्म करे। नाम तो हीने जिहड़े मनुख ने 36 प्रकार के पदार्थ खा के भी धरती के उपर गंदगी फैला रहे ने। शराबां पी के जिथे खांदे उसे थाली च छे करते ने, उत्थे ही लड़ाई झगड़ा पा के बैठ जाते ने, गल नहीं मनते। इउं वातावरण दूषित कर रहे ने। प्रेत बेमुख मनुखा नूं मारदा, गुरमुखां दी तां नेड़े भी नहीं जांदा, पर मूर्ख गुरमुखां दी सदा निंदिया करदा रहिंदा है। मुग्ध पांबर जिन्हां नूं परमार्थ दी कोई ज्ञात नहीं, या पत्थरां नूं रामचंद्र ने समुद्र तो उतार दिता सी, पर ये मूर्ख उन्हां पत्थरां नालों भी भैड़े ने। जिहड़े जड़ बिरती वाले, इन्हां नूं कोई तार सकदा, भावें खुद राम आप हो आ जाए। मूर्खां दा कोई इलाज नहीं है। पत्थरां दे उपर तां उन्हें राम लेके तार दिते सीगे, पर मूर्खां नूं नहीं कोई समझा सकदा। इंज इन्हां दी देह उन्हां तो भी भैड़ी है। तिसाय ना बूझा जन सिरे, क्योंकि जिस परमात्मा ने ये देह सिरजना की है, उन्होंने गुरां द्वारा समझदा नहीं है, उसका नाम नहीं जपदा। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, बाल कुमरा दे विच जिसने बिना दंदां तो पेट भरन वाला तरल पदार्थ दुध दिता। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद। भर जवानी दे विच अनेकां ही प्रकार के भोजन सुख सहूलतां दित्तियां। आ विआहां शादियां च वेखो, प्लेटां के हिसाब नाल कुड़ी वालियां दा खर्चा हुंदा, पता नहीं कित्थों कित्थों करजा लैके बेचारे रोटी करते हैं, तो आपां सो अद्धी क खाधी अद्धी क सुट के आओ गए। खे खराब। जिन्ना पैलसां पार्टियां दे विच भोजन खराब हुंदा, उन्ना किते नहीं हुंदा। अद्धियों ज़्यादा वेस्ट हुंदा है।
चीज़ां इन्नियां बनाईयां जांदियां बंदा खा ही नहीं सकता। 10-10 आइटमां कौन खा लूगा। फिर लालच खातर मेरे वर्गा पा तां लैंदा, खादियां जांदियां नहीं, झूठ छड्डदा। तो इस तरीके नाल बेदबी कर रहा है। सो ऐसी यदि हालत है। कहंदे करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात, जे प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिहड़ा भोजन है, अन्न है, धन अनाद भुखे कवल टहके, जिहदे खाण तो भुखा हिरदा कौल खिड़ हुंदा, इहदा सत्कार करना चाहिए। पानी की एक भी बूंद वेस्ट नहीं करनी चाहिए। भोजन तो बड़ा है ही बहुत कीमती वस्तु। बार व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध पर जोबन भोजन सुख सूद। इन्ना महाराज ने प्रसादा दिता, भोजन दिता कि आपां फड़ के डंगरां नूं पाउंदे हां, खे खराब कर दिंदे आ, सत्कार नहीं करते। सो बार व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरध भया ऊपर साख सैन, मुख अपियाओ बैठ को दैन। बजुर्ग होए तो साख संबंधी जिस तरह बच्चों के मूँह च पाईदा, इस तरह बजुर्गों के मूँह च पाउण लई सेवादार परिवार के मैंबर महाराज ने खड़े कर दिते। इहों बिरध पाया उपर साख सैन, मुख अपियाओ बैठ को दैन। पर इहो निर्गुण गुण कछु ना बूझे। ये ऐसा निर्गुणियारा कीर्तकान है कि महाराज दे परोपकार नहीं समझता। बख्श ले हो तो नानक सीजै, महाराज तू आप ही बख्श लें तां ही असी मुक्त हो सकते हाँ। जिस वाहिगुरु ने ये देह सिरजी है गुरां द्वारा, उस वाहिगुरु नूं समझदा नहीं है। सुन कर तार गोविंद गोपाल, इसलिए इंज बेनती कर कि पृथ्वी दे रखियक, हे पृथ्वी दे पालक करता पुरख, तू मेरी बेनती सुन। दीन दयाल सदा किरपाल, तू गरीबां उपर दयालता करने वाला है और हमेशा कृपालु स्वरूप है। तम है तुम है छो छड़ा बोह छुटका बंद। हे परमात्मा तू आप ही सानू छड़ाउणा करें, तां ही असी बंधना तो, मोह माया तो, गंदियां आदतों तो छुट सकते हाँ। बख्श मिलावो नानक जग अंध। सतगुरु साहब जी कथन करते कि हे मेरे परमात्मा, साडे औगुणां नूं बख्श के तू सानू अपने नाल मिला लेना कर। संसार दे जीव अन्ने हो रहे ने, अज्ञानी हो रहे हैं, सब कुछ देख भी रहे ने कि नाल कुछ नहीं जाना, सबना ने तुर जाना है, पर फिर भी तेरा नाम नहीं जपदे, तेरी सेवा नहीं करते हन। राम कली महला पंजवा। वेखो इसलिए गुरबाणी गुरु है, संपूर्ण है। आपे ही गुरु साहब ने सारे शब्द विच उपदेश बख्शिया ते आप ही साढ़े अगे हो के सानू बख्शाउण लई अरदास करते ने। मतलब तरस पाया मेह रहमत होई, साढ़े ते तरस करते हैं कि साड़ी ये बुरी हालत है। महाराज ने मखौल नहीं किया, तरस किया है। अरदास करन दी इजाज़त सिखाते ने कि इंज अरदास करिए। सो सतगुरु महाराज अगले शब्द विच जिहड़ा 24वां शब्द है रामकली राग के अंदर देह की बाबत कथन करते हैं। घर संजोग बनाई काछ। ये भाई परमात्मा ने पूर्वले कर्मां दे संजोग करके ये मनुखा देह रूप बनावट बनाना कीती है। इसी प्रकार घर संजोग बनाई काछ। मां की रकत पिता बिंद धारा तो या तत्तां दा संजोग करके ये जीवां दी देह 3.5 हाथ तेरी सीमा। सो
आप अपने 3.5 हथ मिण के महाराज ने बनाउणा कीती है। तिस संग रहियो अनाराच। ये न्याणा अज्ञात जीव उस देही दे मोह नाल रच रहा है। रच रहियो तू संग सुपना। प्रतपार नित सार समारा। इस देही नूं पालन पोषण दे विच ही लगा रहिंदा है। कदी खीर खवा लई, कदी जलेबियां खवा लईआं, कदी पूड़े खवा लए, कदी पीजा, कदी बर्गर। अजकल ते मूर्ख लोग धर्म का मखौटा पा के नशियां नूं वरतन तो भी गुरेज नहीं करते। कदी नशे वरत ले, इयों इस देही दी पालना करता है। अंत की बार उठ सदारा। नितर प्रति सार संभाल करता रहिंदा है। एक भी मिनट रब दे नाम लई सेवा सिमरन लई नहीं कढ़दा। अखीर दी वारी पाप मरण वेले जीव इस विचों उठ के परलोक नूं चलिया जांदा है। सारी उम्र इहदा आराम ही नहीं पूरा हुंदा, नींदर ही नहीं पूरी हुंदी। ते कबीर जी कहंदे, कबीर सूता किया करे उठ के ना जपे मुरार। एक दिन सोभन होएगो लांबे गोड पसार। सप दी कुंज वांग एक दिन तू इनू छड्ड के चलिया जाना। जिहदे सुख वास्ते तू इहदी संभाल कर रहा है। सो कबीर गर्व न कीजिए देही देख सुरंग। आज काल तज जाहोंगे ज्यों कांचरी होए अंग। जिस तरह सब कुछ छड्ड जांदा, इस तरह तू इहदे मगर मगर लगा फिरदा, इहदी संभाल कर रही है। इनू छड्ड के तू तुर जाना है। जिन्ना भी काम इहदे तों लिया जांदा इहदे तों लैना चाहिदा है। ये खोते की तरह खरका पैंखड़ तो छुट्टे जो उपर लादा। ये सूतरी तां आउंदा जिहदे तों काम लिया जावे। वेला ये अड़ी करन लग पैंदा है। तो इस वास्ते कबीर लूटना है तो लूट ले। राम नाम है लूट, फिर पाशे पछताओगे प्राण जाहेंगे छूट। अंत दी वारी मरण वेले इनू तू छड्ड के कुंज की तरह इहदे चों उठ के ते परलोक नूं तू चलिया जाना है। नाम बिना सब झूठ परानी। हे प्राणाधारी जीव, परमात्मा दे नाम तो बिना सारा दियां दा मोह, पदार्थां आदि दा मोह, ये झूठा नाशमन ही है। गोविंद भजन बिन अवर संग राते। जेड़े परमात्मा दे भजन सिमरन तो बिना होर देह दे मोह नाल रते होए रंगे होए हन। ते सब माया मूठ परानी। वो सारे माया दे ही लुटे हुए हन। विश्राम देकर फरमान करदे ने। तीरथ नहाए न उतर समैल। हे भाई, तीर्थां पर नहाउण करके जीव दी अवधिया दी पापां आदि दी मैल नहीं उतरदी। कर्म धर्म सब हमै फैल। नित निमित आदिक कर्म कांड ते यज्ञ आदिक धर्म ये सारे हंता ममता ही दा ही पसारा हन। कर्मा धर्मा ते पदार्थां दा जीव हंगता करदा है। लोक पचारै गत नहीं होए। लोकां दे परचाउने नाल मतलब असीं रब तो नहीं डरदे। गुरु दा सानू कोई डर नहीं है। फलाना ना वेख ले, सानू वो ना कुछ कह दे। लोकां तो डरदे हैं। लोकां दी खुशी खुशामद वास्ते सारी दिहाड़ी तान ला दिंदे आ। लोकां दे परचाउने नाल परचावे मात्र कर्म करन नाल मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुंदी है। सो जे अज खुश ने ते कल नूं वो नाराज हो जाणगे। पर जो परमात्मा जिसने जान दिती है तो बाद विच उन्होंने दिती हुई जान वापस करनी है। सानू ओदी खुशी दी ओदी प्रसन्नता की इच्छा रहनी चाहिए है। यही मन दे विच होना चाहिए।
कि प्रभु परमात्मा अकाल पुरखी सबना दा मालिक है। तो महाराज कहते ने कबीर साहब जी का वचन है, कहे कबीर मन मानिया तो हर जानिया, मन माने लोग ना पतीजै तो क्या कीजै। मतलब मेरा मन प्रभु ते मन गया है, जे लोग नहीं पतीजते तो लोगों का की करना है। दुनिया तो दुमुई है, दोवें पासे है। इस वास्ते इन्हां दे खुशी दे चक्कर च नहीं बहना चाहिए। जा तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जां तेरा बंदा। लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा। सो इंज कहंदे जे मन गया ते मन माने लोग ना पतीजै तो क्या कीजे। फिर की करिए भाई, आपदे मते जापदे भले वास्ते नाम जपते रहना चाहिए। लोगों का तो साफ ही ये है, लोगों के परचाउने नाल परचावे मात्र कर्म करन नाल मुक्ति की प्राप्ति नहीं होंदी है। कईयां नूं बेनती करी दी अमृत छक लो, कहंदे लोग की कहणगे कि पहला खांदा रहा हुण खवाउण दा वेला आया तो आप अमृत छक के बैठ गया। तो इंज सो लोगों बारे आपां ज़्यादा सोचते हैं, आप दे भले बारे साडे मन विच घट सोच है। बिन हर नाम ना टूटस पटल, नाम बिहूने चल सहरोए। लोगों के परचावे मात्र कर्म करन नाल मुक्ति की प्राप्ति नहीं होंदी। परमात्मा के नाम तो खाली जीव अंत नूं रो रो के परलोक नूं चलदे हन। जद बंदा रोंदा ते कल्ला रोंदा, अखां 'च घसुन दे के कंध वल मूँह करके रोना पैंदा। जद हसदा है फिर दुनिया नाल हसदी है। सो इस वास्ते ये पश्चाताप करदा कल्ला ही जावेगा। बिन हर नाम ना टूटस पटल। हे भाई, परमात्मा के नाम तो बिना किसी का हौमे का पड़दा, माया का पड़दा। संगतां नूं बेनती है भी जिहड़े कुत्ते गजाए हुए ने उन्होंने बाहर ही छड्ड के आया करो। वो आपदे नाल अंदर ही लै आउंदे ने, लोकां दे नाल ही आउंदे, कल्ले थोड़ो आउंदे ने। संगतां नूं बेनती है भी जिहड़े कुत्ते नाल लैके आउंदे ने गुरुद्वारे तो बाहर रखण, किसी नाल भी किसी होर नाल आया होगा। सो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन। आओ प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बिन हर नाम ना टूटस पटल। हे भाई, परमात्मा दे नाम तो बिना किसी का हौमे का पड़दा, माया का पड़दा, भरमादक का पड़दा टुटदा नहीं, पाड़दा नहीं है। सोदे शास्त्र सिमरत सगल। सारे शास्त्र ते 27 सिमरतियां आदि नूं खोज के असां ने वेख लिया है। सो नाम जपै जिस आप जपाए। ये भाई ओही मनुख इस मनुखा देही विच परमात्मा का नाम जपदा जिस नूं परमात्मा आप जपाउणा करदा। असीं चंगे भले बैठे भी हाँ, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वड्डे भागां वाले दे मूँह चों ही वाहिगुरु निकलदा है। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सो ज्यों ही गुरु घर वल मुख होवे ते उस वक्त ही वाहिगुरु नाम दे विच बिरती जुड़नी चाहिए है। इत्थे कोई काम है अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। पर वडभागियां नूं महाराज आप नाम जपाउंदा ओही जपदे हन। सगल भला से सुख समाए। वो सारे धर्म अर्थ काम मोख रूपी फल भी पा लवेगा।
ਤੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਵੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਰਾਖੋ ਆਪ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਗਲ ਸੁਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਿਤ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਗਹਿ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਜਾਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਿਆ ਸਮਝ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਤੀਆਨਾ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਚੂਕਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਮਹੇਲੇ ਸਤ ਸਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਸਭ ਰੋਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਦਿਆਦਿਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿਮਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਾ ਸੰਗ ਭਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਗਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰਮਲਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਗਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰਮਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸੋਈ ਪਾਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਉਹੀ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਐ। ਜਹ ਰੱਖੈ ਸੋਈ ਮੁਕਤ ਥਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੈ ਬੈਕੁੰਠ ਥਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੋਜ ਪਾਏ ਸੋਈ ਨਾਮ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਭਗਤ ਰਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਗੰਗਾ ਆਦਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਹ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਰਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕੁੰਠ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ ਹੈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਸਰਬੇ ਆਨੰਦ ਜਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਗੁਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਗਾਈਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਤਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤ ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਪਰਣਮੈ ਨਾਮਾ ਭਈ ਨਿਹ ਕਾਮਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਖਪਾ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨੇ ਪ੍ਰਮ ਨਾਠੇ ਦੂਰੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਤਖਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਪ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿੱਧਾ ਬੁੱਧਾ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਗਿਆਨ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਆਨੰਦੀਆ ਤੋੜਤਾ ਆਤਮ ਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਮਤ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਿਵ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਰੰਗ ਕੌਤਕ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨਾ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਮਖ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ।
सब रस मीठे मुख लगे या हर गुण गावे। हर के नाम की वड्याई, हे भाई परमात्मा दे नाम दी अजही वड्याई महिमा है, कीमत कहन न जाई। जिस दी किसे पासों भी कीमत कही नहीं जा सकती। सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई। कह न जाई तेरी तिल वड्याई। एक तिल मात्र भी महाराज तेरी वड्याई कही न जा सकती। पंखी होए कह जे भवा सह असमानी जाओ, ते नदरी किसे ना आवो ना किश पिया ना खाओ। भी तेरी कीमत ना पवै हाँ केवड़ आखा नाओ। ये सारे शब्द दे विच सतगुरु नानक देव महाराज ने प्रभु नूं बेनत आखिया है। विश्राम दे कर फरमान करदे ने, सूरबीर धीरज मत पूरा। ओ मन नूं जितन वाला सूरमा है ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਕੋ ਧੁਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੁਨ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਹਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ इसे प्रकार सहज समाद धुन गहर गंभीरा, उसकी जिहड़ी धुन बाणी है डूंघे तो डूंघे सिद्धांत की जनायक हो जाती है, या गहर गंभीर प्रभु की प्राप्ति वाली हो जाती है। सदा मुक्त ताके पूरे काम, वो हमेशा ही मुक्त स्वरूप हो जाता ते उसके व्यवहारिक परमार्थक सारे काम ही संपूर्ण हो जाते हैं। जाके हृदय वसै हर नाम, एक बार फिर उच्ची बोलो जी, गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु परमात्मा का नाम जिस मनुख के हिरदे अंदर गुरां द्वारा वस जाता, वो हमेशा ही मुक्त ते सारे काम ਉਹਦੇ पूरे हो जाते हैं। सगल सुख आनंद अरोग, उस मनुख ਨੂੰ ਸਾਰੇ सुख ਅਤੇ आनंद प्राप्त होए ने ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ मन करके रोगां ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ है। मतलब एक ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ रोग, एक ਹੁੰਦਾ रोग ਦੀ चिंता। मैं जिथों तक गुरु घर आके समझी है गल, ਇੱਕੋ ਹੀ समझ आई है भी रोग ਵੱਡਾ नहीं है। कोई भी रोग ਵੱਡਾ नहीं है, हरेक ਦਾ इलाज है। ਜਿਹੜੀ चिंता ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੰਡ ਠੁੰਡ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दाढ़ हिलेगी जरूर पर दर्द नहीं होगी, शरीर ते कष्ट होगा ते पर उहदा दुख महसूस नहीं होगा। ये महाराज की बाणी का ते नाम का फायदा। भुख लगूगी जरूर पर दिल घबराऊगा नहीं। तो इस वास्ते शरीर है पंजा तत्तां दा, इहदियां लोड़ां ने नींद भुख ते तंदुरुस्त रहना। जो भी दुनिया के नाल शरीरां दा सुभाव है इहने चेंज हो ही जाना, उम्र के हिसाब नाल थोड़ा बहुता बदलाव आउंदा है। पर जिहड़ा आम लोग चिंता लैके बैठ जाते, वो चिंता गुरु घर आके खत्म हो जाती है। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। इस वास्ते सुखमनी साहिब का पाठ सानू जबानी याद होना चाहिए तो डेली नितनेम होए अभी नवी रब ना करे। सो बाणी च चित्त तां जुड़िया होएगा। तो जे तंदुरुस्ती विच पाठ नहीं कीता, नाम नहीं जपिया, फिर बीमारी तो तां चिंता लगूगी होई। तो इसलिए जिहड़े गुरमुख ने महाराज कहंदे गुरु नानक साहिब दे चरनी लैके उन्हां चिंता त्याग दित्ती है। साडी चिंता साडे गुरु नूं है। चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानकमई।
चिंता छड्ड अचिंत रहो नानक लग पाई। तुहानूं गुरु नानक साहब के चरण नहीं लभे? आ वेखो महाराज के चरण, इन्हों भाई फड़ो मत्था टेको, गुरां दे चरनी लगो। चरनी लगन का भाव की है? गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठ के भावें एक पत्रा ही पढ़ो, सहज पाठ का भी नितनेम होना चाहिए। सो महाराज साडे सतगुरु ने गुरु ग्रंथ साहब जी, आप इन्हां दा पाठ ही नहीं करते। कई बार हुक्मनामे विच भी साडे कोल समा नहीं हुंदा। इस वास्ते चरनी लगन का यह भाव है कि गुरु साहब की बाणी दे नाल जुड़ो, नितनेमी होवो, चिंता छड्ड अचिंत रहो। चिंता उस बंदे नूं हुंदी जिहड़ा विहला हुंदा। तुसीं दसो, मेरे वर्गे ने करना तो कख है नहीं, स्कीमां घड़ी जानियां, इंज हो जाओ उंज हो जाओ, इस तरह करांगे उस तरह बन जाओ। जे बंदा करूगा नहीं फिर चिंता च बैठा रहूगा। जिहड़ा बंदा काम करता है, क्योंकि उहदी नालों नाल पूंजी जिहड़ी है वो तुरी रहिंदी है, आउंदी रहिंदी है, खर्चा पानी चलदा रहिंदा, इस पक्षों भी चिंता नहीं रहिंदी। तो वैसे भी तंदुरुस्ती बनी रहिंदी, दिल लगा रहिंदा। इउं काम करने वाला बंदा कुदरती निश्चिंत हो जाता है। इउं जिहड़ा माड़ा कमाउंदा है, जुबान कमाउंदा है, गुड़ के साहब के दर्शन करता रहिंदा। सब तो वड्डी जायदाद सिख दी गुरबाणी का नितनेम श्री गुटका साहब है, जो असी आप दे घरां तो दूर रखते हैं। जे घर विच रख भी लईए तो गुड़ गुड़े मिट्टी पई रहिंदी, माफ़ करना, कभी प्रकाश करके उत्तों मिट्टी भी नहीं झाड़ी। पढ़ना तो बड़ी दूर की गल है, फिर चिंता ही लगनी है, दुख ही लगना। महापुरख संत करतार सिंह जी खालसा पिंडां वालियां नूं एक माई बधो बधी लै गई आपदे घर मुक्तसर साहब जथे समेत। बाबा जी चरण पाओ, कहंदे चरण तो गुरु दे ने माता, कहंदे जी कृपा करो घर जरूर आओ। तो कहंदी जी मैनूं दुख बड़ा, सिर दर्द नहीं हटदी। कहंदे माई आओ वेख, वाधे के उपर गुटके साहब पोथियां रखियां हुईयां, उहदे ते कोई कपड़ा भी नहीं पाया, 4 उंगलां कपड़ा भी तेरे घरों नसीब नहीं। पोथियां नूं किन्नी किन्नी गुड़ गुड़े मिट्टी चढ़ी हुई है, झाड़ू फेरन तो हनेरी तो गुड़के साहब पोथियां की बेदबी हो रही है। तेरे सिर पीड़ना होए तो पटना ही है, होर की होगा। तो महाराज का तो सत्कार करती नहीं। सो माफ़ करना, पातशाह जी कथन करते हैं, चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक 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 मई। चिंता छड्ड अचिंत रहो नानक लग पाई। जो महाराज के चरनी लगते हैं, जिहड़ा बच्चा आपकी माँ कोल हुंदा उन्होंने चिंता नहीं हुंदी है। जिहड़ा माँ तो विछड़ जाता, गुआचे बच्चे का मूँह वेखियो कदे, तो वह दुख दे नाल रोई जाऊगा। तो इस वास्ते जिहड़ा आपदे गुरु तो विछड़ जाता है, किरत कर्म के विछड़े, यही जूना का कारण है। महाराज कहते कर कृपा मिलो राम। तो महाराज के चरनी लगो, तुहानूं चिंता नहीं रहूगी, सारे सुख आ जाएंगे, आनंद अते अरोग तंदुरुस्त हो जाओगे। समदर से पूरन निर्जोग, उही सुख दुख विच समान दृष्टि वाला, गुणों में पूरन ते बंधना तो रहत होया, विशेष करके प्रभु के ध्यान में जुड़िया है। आए ना जाए डोला कत नाही, वो मनुख फिर जन्म धार के आउंदा नहीं, वासना का बद्धा मर के जांदा नहीं, ते पदार्थां विच किते भी डोलदा नहीं। माफ़ करना, असीं टुट्टी जी गलासी ते डोल जाते हैं, मुफ्त दी जो है, पार्टी च गए जी फलाने ने पियाती चाह ते डोल जाते हैं। तो 4 छिलड़ां ते बंदा विक जाता, पैसे पिछे धर्म छड़ दिंदा है। महाराज कहते इस तरह गुरमुख डोलते नहीं हैं। नाम बसै मन माहे, जिस मनुख के मन विच हिरदे च परमात्मा का नाम वस जाता। दीन दयाल गोपाल गोविंद, जो गरीबां ते दयालता करने वाला, पृथ्वी का पालक ते बाणी करके जानने योग प्रभु है। गुरमुख जपिया उतर चिंद, उसके नाम नू गुरमुख बन के जपो भाई। मुखी गुरां द्वारा गुरमुख बन के जपना करिए तो सारी चिंता लै जाती है।
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਬ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਰਨ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਮ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।